सुनिए मेरी बात, जो ऐसी बात कहता है बहादुर पुनैया, और अगर वो ये बात कहते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता उसका जवाब देंगे, बिल्कुल वो जवाब देंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे कह रहा, ये जो रज है, ये जो जमीन है, ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये सिर्फ रज नहीं है। इसको सैकड़ों बार मैं ऐसे लगाता हूं, ऐसे लगा लेता हूं, ऐसे लगा लेता हूं, और ये जब आशीर्वाद मिलता है तभी होता है। जी नानक जी मिलान सर। प्रतीक जी, ये जमीन नहीं, ये मेरी धरती माँ है, बिल्कुल, और इसका कोई भी अगर अपमान करेगा उसके सामने मैं खड़ा हूँगा। ये मैं आपको राहुल गांधी क्यों गए पैर छूने? राहुल गांधी ने क्यों पैर छूने? प्रतीक जी, अब ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये वीडियो देख के बात कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली बार कहा था 450 किलोमीटर में चल के आया हूँ तमिलनाडु से केरला बॉर्डर तक। ये उसी बीच हुआ जब वहां पर बैप्टिस्ट एसोसिएशन ने एक गेट टुगेदर की बात की, जिसमें राहुल गांधी जी वहां से निकल रहे थे स्टेज के पास। तो वहां पे बैप्टिस्ट ने कहा कि आप हमारे लोगों की बात जरा सुन लीजिए। जब राहुल जी ने उसकी बात सुनी, जब राहुल जी ने उसकी बात सुनी, तो राहुल गांधी ने उनसे जब सवाल पूछा कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, तो उनके पास जवाब नहीं था। फिर राहुल गांधी ने उनको समझाया कि हिंदू धर्म की महानता क्या है। हम लोग तो प्रैक्टिस भी करते हैं और प्रीच भी करते हैं और हिंदू होने पर गर्व भी करते हैं। देखिए, ये बोल रहे हैं ना कि निकलते में मिलवा दिया। राहुल गांधी जी का एक मिनट उनके शेड्यूल से जुड़ा हुआ होता है। ये जो बोल रहे हैं, ये पार्टी प्रवक्ता बताएंगे कि तुम बताओगे? नहीं, इसलिए बता सकते हैं जब ये बोलते हैं कि माँ के पैर छूने के लिए कैमरे की आवश्यकता होती है, तो भैया कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर त्रिपुंड लगाकर पूजा करने के लिए क्या कैमरे की? आज ये जो जवाब दिया है मैथिल ने, ये जवाब मुझको दिया है। वेरी गुड, बहुत सवाल। आज तो तुम्हारा बिल्कुल 56-60 हो गया होगा, बिल्कुल। ये जवाब तुमने मुझे दिया। ऑफकोर्स जो दिखावा करे, आप कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहने, गलत है। आप अंदर से हैं, आपको मान लिया, हम सारे लोग मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी लाइन में जवाब ये कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता। हाँ, इतना बड़ा इन्होंने भाषण दे दिया, राहुल गांधी की तरफ से एक बार भी आया कुछ? एक बार भी कुछ आया? क्योंकि उनको मालूम है सच्चाई क्या है। सच्चाई वही है जो सोशल मीडिया पे ये हमारे मित्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की तरफ से खंडन है। मैं फिर से अक्षर से वाकिफ हो जाता हूँ कि एक फादर ऐसी सीट पर बैठा हुआ है और अक्षर से जो वाक्य इस्तेमाल करता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूँ कि भारत माता की अशुद्धि मेरे पैरों में लगी। अरे अपमानजनक बात है, ये बहुत अपमानजनक बात है। इसको मैं अपने प्रोग्राम में ले ही नहीं सकता। कैसे हैं आप? बहुत अपमानजनक बात है, ये गलत बात है, ये ना। हाँ, जो आज बात की है ये बड़ी दंडनीय है। माँ सबकी है, पूरी जनता, मैं भी पैदा हुआ, पूरी जनता माँ से पैदा हुई। और जो दिखावा हो रहा है, ये जो फीता बांधने की जो राजनीति हो रही है, नहीं, मतलब ये वाह क्या बात है पंकज जी। मतलब आप करें तो बिल्कुल ठीक ना। और आपके पास कौन सा बैरोमीटर है जो पता कर लेते हैं आप? तो खड़ा रहो पिंटू जी। प्रतीक भाई, मैं कह रहा हूँ ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करके ये महंगाई और रोजगार बेरोजगार की बात करें, इससे आगे बात मत बढ़ाओ। जो लोग बेरोजगार घरों में पड़े हुए हैं उनके लिए नौकरी के बारे में क्या सोचा है? हिंदू मुसलमान करके आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। इसके लिए आप मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण बिल चाहिए आपको। इस कंट्री में आप 100% को गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिया जा सकता है। आप जाके देखिए, यूएस में भी बेरोजगारी है। तो बयान आया और गौरतलब बयान है 2050 में कैसे इतनी बड़ी जनसंख्या को हम खिला पाएंगे। जी। लेकिन इसी बयान के ऊपर कुछ लोग हिंदू मुसलमान करेंगे। मोहन भागवत जी सर संचालक जी ने साफ कहा, डॉक्टर साहब बैठिए, ये पॉलिसी सबके लिए होनी चाहिए और चिंता का विषय है। चाइना आज 1 मिनट के अंदर 300 बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ 600 बच्चे पैदा होते हैं 1 मिनट के अंदर। हमने वो रेट कम किया है। लेकिन यहाँ पे कुछ नेता, कट्टरपंथी नेता, उसको हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं कल डिबेट में था, कुछ मुस्लिम नेता कहते हैं हम तो नहीं मानेंगे, देश में बनाई हुई पॉलिसी नहीं मानेंगे,
ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। मैं इसी बात पे कहता हूँ कि पॉलिसी सबके लिए होनी चाहिए। ये जो एक वर्ग है ना जो देश को बांटने का काम करता है। प्रतीक भाई, मैं किसी नेता के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो कांग्रेस हमारे साथी हैं वो कह रहे हैं कि धरती माँ को मैं अपने माँ समझता हूँ, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने जो हमारी देश की रक्षा करते हैं, सेना के जो अध्यक्ष थे, उनको यहाँ तक गुंडा सब तक बोल दिया था जी धरती माँ की हम रक्षा करते हैं। लेकिन क्या वो अपमान नहीं था? एक तरफ तो आप जूता आप उनका बांध रहे, बिल्कुल सही है, मोदी जी भी करते, सभी नेता करते हैं और हम अपने माँ का आदर करना चाहिए, लेकिन धरती माँ की जो रक्षा करने वाले जो हमारे जवान हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं उनको भी अपमानित नहीं करना चाहिए। कांग्रेस विल रिप्लाई। जी मैं आ रहा, पिंटू नाराज ना होगा करो। प्रतीक जी देखिए, हम लोग अपना धर्म अपनी स्लीव पर लेकर तो नहीं घूम सकते हैं ना। धर्म मेरा पर्सनल मामला है, आपका पर्सनल मामला है, मैं उसको कैसे सार्वजनिक रूप से अपमानित भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, इस देश में नहीं इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। अब देखिए और हर बात प्रतीक जी देखिए प्रतीक जी, हर बात पर विरोध नहीं होना चाहिए। मोहन भागवत की जो बात है कि 2050 में अगर जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती रही तो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, भाई साहब सरसंघ चालक जी भाई ऐसा, अरे उनका क्या नाम है, उनका नाम क्या है, नहीं उनका नाम क्या है? आप राहुल गांधी आपसे उम्र में बड़े हैं, आप राहुल गांधी क्यों करते हैं? बेकार की बात मत करिए, ये सब सरसंघ चालक जी ऐसा देखिए, जो जनसंख्या की बात है। मैं एक बार एक चीज और बोल देता हूँ, राष्ट्र ऋषि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, ठीक है जी। तो प्रतीक जी, हम लोगों को अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल तरीके से आगे लेकर जाना होगा। जिस बात को अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिस तरीके के घोषणा अलग अलग पार्टियां करती हैं उसका एक रोड मैप देना होगा, मुझे लगता है वो उसमें एक पहला कदम है। जनसंख्या के विषय की बात हो रही थी और परम पूजनीय संचालक जी ने जो विषय रखा है उसमें, रुकिए यार, ये डेटा पढ़ रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, हर चीज में ना दिखा करो, हर चीज में ना बोला करो। मैं सुनिए, मैं डेटा इसलिए रख रहा हूँ कि आजादी के बाद से लेकर सिवाय मुसलमानों को छोड़ के सबकी जनसंख्या दर में कमी आई है, और सिर्फ मुसलमान ही है। 2.7 से 2.3 आया, भैया जी इनके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हिंदू। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। क्या सत्ता के लिए कांग्रेस ने दक्षिण का दांव चल दिया है? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस जब भारत जोड़ने निकली तो यात्रा की शुरुआत केरल यानी